राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम शिव महापुराण कथा विद्येश्वर संहिता का 19वें अध्याय से लेकर विद्येश्वर संहिता का अंतिम अध्याय यानी कि 25वें अध्याय तक की कथा सुनेंगे। कथा आरंभ करने से पहले शिव जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय पूजा वेद प्रारंभ। महर्षि बोले, हे सूत जी, आप धन्य हैं, आपने शिवलिंग की महिमा को हमें समझाया। अब आप पार्थिव महेश्वर की महिमा को हमें कहिए, जो कि आपने व्यास जी से सुनी है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी भक्ति और अपने सत्कार से प्रसन्न हूँ। तुम्हें पार्थिव लिंग की महिमा को सुनाता हूँ, सो सुनिए। हे विप्रो, पार्थिव लिंग सब लिंगों में श्रेष्ठ कहा गया है। इसके पूजन से अनेक लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, सुर, असुर, गंधर्व सभी इससे सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में स्वर्ण का, द्वापर में पारे का तथा कलयुग में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ होता है। पार्थिव मूर्ति के पूजन करने पर तप से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जैसे सभी नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। मंत्रों में ओमकार महान है, वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, पुरियों में काशी श्रेष्ठ है, व्रतों में शिवरात्रि व्रत सर्वोत्तम है, शक्तियों में शिव शक्ति श्रेष्ठ कही है। इसी प्रकार लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। जो पार्थिव लिंग बनाकर नित्य जीवन प्रयत्न पूजन करता है, वह शिवलोक का भागी होता है। जो ब्राह्मण होकर पार्थिव पूजन नहीं करता, वह दारुण शूल नामक नरक में जाता है। अतः कोई भी लिंग हो, उसे अच्छी तरह बनाकर पूजन करना चाहिए। इति 19वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 20वां अध्याय पार्थिव पूजन विधि प्रारंभ। सूत जी बोले, अब वैदिक भक्ति पूरक पार्थिव पूजन को कहता हूँ। वेद सूक्तों की विधि से स्नान करके, विधि पूर्वक संध्या करके, ब्रह्म यज्ञ करके फिर तर्पण करना चाहिए। सभी नित्य कर्म करके भस्म और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। फिर वेदोक्त विधि से पार्थिव लिंग की पूजा करे। किसी नदी पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय में या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करे। शुद्ध देश की मृतिका को जल से शुद्ध करे तथा पिंड बनाकर वेदोक्त विधि से लिंग बनावे। ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजा की सामग्री का शोधन करना चाहिए। भूर्सी इस मंत्र से क्षेत्र पवित्र करे। आयुष्मान से जल का शोधन करे। नमस्ति रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करे। नमः संभवाय से क्षेत्र शुद्ध करके नमः पूर्वक पंचामृत प्रोक्षण करे। नमोल ग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करे। एतत् रुद्राय से आसन प्रदान करे। नमोम हंताय से आवाहन करे। फिर भक्ति पूर्वक वैदिक सूक्त से षोडशोपचार पूजन करे। अनेक छंदों द्वारा महादेव जी का स्तवन करे। फिर साष्टांग दंडवत करे। विद्वान पुरुष यथोक्त विधि से प्रदक्षिणा करे। फिर प्रणाम करके नम्रता पूर्वक विसर्जन करे। ऐसा करने वाला शिव भक्त अपनी संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त करता है। 20वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 21वां अध्याय शिवलिंग की संख्या प्रारंभ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंगों की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्यार्थी 1000 पार्थिव पूजन करे। धन का इच्छुक 500 पार्थिव लिंग बनाकर पूजन करे। पुत्र का इच्छुक 1500 पार्थिव पूजन करे। वस्त्र का चाहने वाला 500 पूजन करे। मोक्ष को चाहने वाला 1 करोड़, भूमि का 1000, दया का 3000, तीर्थ की कामना वाला
2000 पूजन करे। इसी प्रकार जैसी जिसकी कामना हो उसी के अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी संख्या में पार्थिव पूजन करे। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञ का फल देने वाला है। जिसका समय बिना शिवलिंग पूजन के बीतता है वह दुरात्मा है। लिंग का पूजन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाते हैं। संसार से तरने का इससे सुंदर दूसरा उपाय नहीं है। भस्म के अभाव में मिट्टी का त्रिपुंड धारण करके पूजन करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला तथा बेलपत्र के बिना पूजन नहीं करे। इति 21वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 22वां अध्याय शिव नवेद और बिल्व महात्म्य प्रारंभ। हे मुनियों, शिव जी का अनन्य भक्त दृढ़ निश्चय वाला पवित्र तथा सत्यव्रती शिव नवेद भक्षण न करने की भावना ही नहीं रखता। शिव के नवेद को देखकर तो पाप दूर भाग जाते हैं। उसे भक्षण करने पर अनेकों पुण्य प्राप्त होते हैं। उसे अरबों यज्ञ से भी अधिक शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिव नवेद का प्रचार होता है उसका सारा घर ही पवित्र है। अतएव शिव नवेद को देखकर प्रसन्नता पूर्वक प्रीति सहित भक्षण करना चाहिए। शिव नवेद को ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। वोनालिंग, लोहलिंग, सिद्धलिंग और स्वयंभूलिंग में तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठो, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुनिए। हे मुनियों, यह बिल्व महादेव जी का ही स्वरूप है। इसकी देवताओं ने खूब स्तुति की है। संसार के सभी पवित्र तीर्थ बिल्व में ही निवास करते हैं। बिल्व के मूल में लिंग रूप अव्ययी शिव का वास है। जो बिल्व के मूल में जल चढ़ाता है मानो उसने सब तीर्थों का स्नान कर लिया। जो मनुष्य बिल्व के मूल की गंध पुष्प आदि से पूजा करता है वह शिवलोक को जाता है। दीपक जलाने वाला सभी पापों से छूटकर ज्ञान प्राप्त करता है। बिल्व के मूल में दूध में पका भोजन शिव भक्त को देने वाला व्यक्ति कभी दरिद्र नहीं होता। इति 22वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 23वां अध्याय शिव नाम की महिमा प्रारंभ। ऋषि बोले, सूत जी, अब आप कृपा करके भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम की महिमा का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम में त्रिवेणी के सदृश महापुण्यमय है। शिव नाम गंगा जी, भस्म नाम यमुना जी और रुद्राक्ष नाम सरस्वती जी, यह तीनों पाप नाशक है। अतः यह तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्म्य वेद शास्त्रों में भी गुण है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावाग्नि से ये महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप से राशियां नष्ट हो जाती है। संसार सागर से तर जाते हैं। जिसके अनग नित्य भस्म से पवित्र रहते हैं और आदर से शिव नाम का जप करता है वह घोर संसार सागर से तर जाता है। पूर्व काल में इंद्र घुमन नामक राजा तथा एक ब्राह्मण दंपति थे जो महापापी थे। इन दोनों की शिव नाम की महिमा द्वारा सदगति हुई थी। इति 23वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 24वां अध्याय भस्म की महिमा प्रारंभ। सूत जी बोले, सर्व मंगलों को देने वाली भस्म दो प्रकार की होती है। एक महाभस्म तथा दूसरी स्वल्प भस्म। स्रोत, स्मृति तथा लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म होती है। इसमें स्रोत स्मृति भस्म तो ब्राह्मण के लिए है तथा अन्य सभी को लौकिक भस्म है। ब्राह्मण भस्म को मंत्र सहित धारण करे, अन्य वैसे ही धारण कर ले। उपलों की सिद्धि की गई
राख तथा यज्ञ की राख भस्म है, वह त्रिपुंड लगाने योग्य है। भस्म रमाकर त्रिपुंड धारण करके जप आदि करना चाहिए। भस्म तथा त्रिपुंड धारण कर जो यज्ञ आदि कर्म जप तप पूजन आदि करते हैं, वे काल को भी अपने वश में कर सकते हैं। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं, उसकी सभी पूजादि निष्फल है। वानप्रस्थादि अधिष्ठित तथा कन्याएं मध्याह्न में जल में मिलाकर या सूखी भस्म रोज धारण करे। इससे शिव की भक्ति तथा मुक्ति मिलती है। बीच की अंगुली अनामिका तथा छोटी अंगुली के 3 रेखा वाला भ्रुकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना विस्तार है, उतना त्रिपुंड धारण करना चाहिए। सभी शरीर के भागों में धरा सोम पृथ्वी वायु आदि का नाम लेकर त्रिपुंड धारण करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा शंकर का ध्यान स्मरण करता हुआ ओम नमः शिवाय मंत्र से त्रिपुंड धारण करे। इति 24वां अध्याय संपूर्ण। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। 25वां और अंतिम अध्याय रुद्राक्ष का महात्म्य प्रारंभ। सूत जी बोले, हे महाभाग सौनक, रुद्राक्ष भगवान शंकर को परम प्रिय है। इसे धारण करने तथा इसे जपने पर समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसकी महिमा स्वयं शिवजी ने पार्वती जी को सुनाई थी, उसको ही मैं तुम लोगों को सुनाऊंगा। शिवजी पार्वती जी से बोले, हे देवी, पूर्व काल में मैंने मन को एकाग्र करके दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तपस्या की। उससे मुझे कुछ भय सा लगा, तभी मैंने भय से नेत्र खोल दिए। उस समय मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन्हीं बिंदुओं से गौर देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, मलयाचल तथा सहस्त्र पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इसकी महिमा बढ़ गई। वेदों ने भी इसकी महिमा कही है। सभी वर्ण वाले इनकी माला धारण करे। सफेद, लाल, काले, पीले आदि रंग के रुद्राक्ष क्रमशः धारण करे। जप करने में इसकी माला विशेष फलदायक है। गोल, चिकना, मजबूत, कांटेदार, मोटा रुद्राक्ष मनोरथ साधक और मुक्ति देने वाला है। हे देवी, रुद्राक्ष मुझे अधिक प्रिय है। सभी वर्ण वाले, सभी आश्रम वाले स्त्री तथा शूद्र भी इस कल्याणकारी माला को धारण करे। दिन में धारण से रात के सभी पाप तथा रात में धारण करने पर दिन के सभी पाप नष्ट होते हैं। त्रिपुंड धारण कर रुद्राक्ष पहन ओम नमः शिवाय का जप करने वाला महात्मा यमलोक को नहीं जाता। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह निरोग रहता है। 3 मुख का रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, विद्याओं में निपुणता देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है। इसके पूजन से नर हत्या भी नष्ट हो जाती है, धर्मार्थ आदि की प्राप्ति होती है। कालाग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है। यह सभी कामनाएं पूर्ण कर मोक्ष प्रदायक है। इसी प्रकार यह रुद्राक्ष 14 मुख तक के होते हैं, जो विभिन्न देव रूप हैं और अनेक कामना के सिद्ध करने वाले तथा मोक्ष प्रदायक है। इति विद्येश्वर संहिता समाप्त। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। शिव गौरी गणेश की जय। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। जय शिव शंभू। हर हर महादेव।